के पहले ओवर के दूसरी गेंद पर शानदार विकेट लेकर अपनी टीम को सफलता दिलाई है। मंडू भैया एक बार आप प्राइज लिख लें। हेलो, क्या गजब की रणनीति, क्या गजब का समीकरण है। यहाँ सेट गेंदबाज है, कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं जी तो अशोक यादव जी के द्वारा 101 रुपया और मुद्रिका एक्सराय डिजिटल एक्सराय के प्रोपरेटर रत्तू जी के द्वारा 151 रुपया दिया जाएगा। वही बल्लेबाज अगर छक्का लगाते हैं हैट्रिक तो चलिए पहली सफलता के बाद भरोसा, उम्मीद, विश्वास सातवें स्तंभ पर आशुतोष ग्रामी का। भले टीम का खाता ना पूरा हो लेकिन विकेटों का खाता हो गया है कि जाबाज गेंदबाज भूल लिया आशुतोष ग्रामी। अब नए बल्लेबाज के रूप में मैदान पर आ चुका है 33 नंबर के जर्सी में राइट आर्म के बल्लेबाज छोटे चिरड़े बदन के अभिषेक, और अभिषेक के लिए आशुतोष ग्रामी का ये पहली गेंद फायर शॉट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से घास में आग लगाती गेंद जाएगी सीमा रेखा के पार, मिल जाएगा 4। इस 4 के साथ अभिषेक अपना और अपनी टीम का खाता खोलो। हेलो, इनाम के 2 रुपया है सज्जाद मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर के द्वारा हैट्रिक विकेट पर 151, हैट्रिक छक्का पर 101 और बाउंड्री के बाहर कोई भी दर्शक अगर कैच लेते हैं तो 51 रुपया। आपका नाम बहुत बहुत स्वागत है आपका कैच में नाम हुआ जिन्होंने सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए बड़ा इनाम दिया है। चलिए गेम की तरफ देखते हैं। ओपनर गेंदबाज आशुतोष का में एक सफलता लेने के बाद, लेकिन उन्हीं के ओवर में एक बॉडी लगाने के बाद अभिषेक तैयार। क्या गजब की गेंद थी, गुड लाइन पर टपा, पड़ने के बाद गेंद अंदर की तरफ झुकी, बल्लेबाज की तरफ आगे बढ़ा, घरे बल्ले से गेंदों को रोका, डिफेंड किया। मैं एक आवश्यक सूचना देना चाहूंगा, अगर किसी भी टीम के खिलाड़ी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशूज हो तो उनकी कैप्टन सिर्फ एम्पायर से बात कीजिए, बाकी का हो हल्ला शोभा नहीं देता है, आप ध्यान रखिए। जोरदार अपील हुई थी लेकिन इस डॉट के साथ ओवर का समापन, किफायती ओवर आई है अभिषेक का बतौर ओपनिंग। मात्र 4 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया है और अपना जोड़ी को तोड़ डिवाउट का रास्ता दिखाया है। मैं सूचित कर रहा था हमारी मेहमान टीम के कैप्टन, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है या फिर आपके खिलाड़ी को किसी प्रकार का डाउट है तो आप जाकर एक बार से बात करेंगे। ये ठीक है, मैं समय दूंगा लेकिन बाहर से हल्ला ना करें, क्योंकि सामने जो हमारे एम्पायर है, निर्णायक की मशीन नहीं है, रोबोट नहीं है, ये भी इंसान है। आप सामने से अगर दबाव देते हैं तो उनसे उनका जो निर्णय होगा वो प्रभावित हो सकता है, इसलिए आप ध्यान देंगे। चलिए पहले ओवर के बाद परिवर्तन के साथ पहले परिवर्तन के बाद गेंदबाज आए हैं 7 नंबर जर्सी में अंशु। बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, लेकिन आज बाला इनका काम हो रहा था, गेंदबाजी में बहुत कुछ करना होगा आज इनको। ये डिफेंसिव फील्डिंग पोजीशन और उस बीच पहले पावर प्ले का ये गेंदबाजी, मात्र 2 खिलाड़ी 30 यार्ड के बाहर, टीम में विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच रिवर्स भी पूरा आया है। क्या गजब का बल्लेबाजी, रब्बान ये पहली गेंद का सामना किया और पहली गेंद पर चौका लगा दिए चौके के साथ। ठीक का चलता कुत्ता भागता हुआ स्कोर पहुंच गया। जी जी, हमारे बादशाह भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, इतना समय अगर आप निर्णय में लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, हर चीज का एक थॉट निकालना चाहिए। फिर से रिवर्स शूट करने के लिए गए थे लेकिन चतुर और चला गेंदबाज अंशुम आएंगे, अपना कमबैक किया, लाइन और लेंथ को बदला, बल्लेबाज को चकमा दिया, गेंद बल्लेबाज को बीट करता हुआ सीधे विकेट कीपर विकास यादव के हाथों में। चलिए यहां से हमारे सीनियर कमेंटेटर बड़े भैया विवेक सोनू जी का पुनः आगमन हुआ कमेटी पैनल में, बहुत बहुत स्वागत है भैया, आइए आप विश्राम कीजिए तब तक। सभी हमारे साथी कमेंटेटर पूरी तरह से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। चलिए अंशुम आइए।
और कम बैक किया ऐसा कि बल्लेबाज का बल्ला भी अब हेलिस कर कराती ठंड में दबी दबी सी हो गई है। अंशु माही बतौर परिवर्तन के साथ गेंदबाजी करें, रिवर्स करने के लिए गए थे स्लोवर वन। यही तो इस गेंदबाज का खास है, चुनिंदा है। हर गेंदों के लाइन और लेंथ को सुधार, धैर्य, इन स्विंग, आउट स्विंग, उंगली को फेरना, स्लोवर वन का प्रयास, बॉलर का इस्तेमाल खास बना देता है किसी भी खिलाड़ी को। ये नीचे नीचे दो खिलाड़ी है, मौका है, किसी पर कैच बॉल करती नहीं करेगी और लग जाएगा रोशन इलेवन को ये दूसरा झटका। पल में तोला पल में मासा, कितना रंग बदलती हो। जाने मन तुम क्रिकेट हो या फिर क्रिकेट पता नहीं चलता है। लाल बाबू जी, जैसे कि हम देख रहे थे सिमराही की ओर से भी इतना ही किफायती बॉलिंग किया जा रहा था, उतना ही लाजवाब भपके की ओर से भी बॉलिंग किया जा रहा है। लगातार दूसरा ओवर में दूसरा भी। लेकिन एक बात तो है मंटू जी, अब यहाँ से चाहिए कि भपटियाई को वो पार्टनरशिप बिल्ड हो। अगर पार्टनरशिप बिल्ड नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा। नहीं, आज गेंदबाजी इस ग्राउंड में आज बहुत ही अच्छा हो रहा है। देखिए गेंदबाजी तो दोनों पक्ष की तरफ से हुई है, बल्लेबाजी हालांकि दोनों पक्ष की तरफ से संतोषजनक ही हुआ है, उससे कुछ खास नहीं रहा है। लेकिन एक विकास था जो कि लगभग 350-400 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी किए थे, उसके बाद कोई भी बल्लेबाज संघर्ष करता हुआ जरूर दिखा था। तो यहाँ अब रोशन 11 के बल्लेबाजों को चाहिए कि सेंसेबल क्रिकेट खेलें, क्योंकि आपको बनाने कुल 163 रन है और 9 आए हैं। नए बल्लेबाज के रूप में चौथे विकेट के रूप में नॉन स्ट्राइकर हैंड पर स्ट्राइक पर है सेट की भूमिका में अभिषेक जी। इनाम के दौर में है सज्जाद मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर, मेन रोड भपटियाई बाजार। कोई भी बल्लेबाज अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 101 और कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो 151। कोई भी दर्शक अगर कैच पकड़ते हैं बॉल लाइन के बाहर तो 51 रुपया का शानदार इनाम। श्री इनाम दाता का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। श्री गेंदबाजी बार पर अपने कोटे के दूसरे ओवर के साथ आशुतोष गामी छोटी सी रन पर राइट आर्म ओवर द विकेट अभिषेक के लिए। क्या गजब की गेंदबाजी है ये, शॉट लाइन पर टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई थी, लेकिन मिस यहाँ विकेट कीपर से कामयाब, 1 रन मिलेंगे। यहाँ जब तक दरमियान के खिलाड़ी राकेश दौड़कर गेंद को गैदर करता, दोनों बल्लेबाज के पास वो समय था कि छोड़ बदले। हालांकि निर्णय अभी हमारे अंपायर महोदय पर है। जहां तक देखा गया है अभी तक जो निर्णय आई है उनके आधारभूत ये निर्णय आएगी। अपना में नियम बना दिया नहीं तो क्या कर रहा है, कैच पकड़ने के लिए आया है। 50 रुपया का 50 टका आंकड़ा जो है 8 पर की हुई अभिव्यक्ति का पतन देखिए, कुछ नहीं बचा हुआ इस मैच में। रोशन 11 के बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की आवश्यकता है। वो एक बल्लेबाज इस मैच को बना सकता है और एक बल्लेबाज के रूप में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, चाहे वो अनु हो, अनु तो अभी आया, लेकिन अभिषेक का मैंने 2-3 गेंदों पर वो बल्ला देखा है। इनके पास वो पोटेंशियल है, वो कलात्मक क्षमता है इनके पास कि वे मैच को बना सकते हैं। देखिए पिछड़ा से कलल नहीं दे क्या है, स्टैक रोटेट कर सकते हैं। भट्टी आई वाला छोरा से बड़ी सातिर छले तो ऐसा न तना खेल वेल करे से तते न जी कोई राजनीति के आप स्टैक जो रोटेट किए, स्टैक आपके पास रहेगा। मैं बता दूं, विकेट कीपर ने बॉल को कलेक्ट किया और स्लिप को बॉल दिया तो बल्लेबाज ने दौड़ गया, तो इसी का यही बीच का मसला था जिसकी वजह से रन नहीं हुआ। कहने का मतलब सेकंड थ्रो पर रन ली गई थी और जिसके कारण रन मान नहीं होगा, वो बाय भी नहीं होगा, लेग बाय भी विकेट नहीं कीपर होगा। का थ्रो का रन तो नहीं होना चाहिए, नहीं हुआ है। ठीक है, आशुतोष गामी फिर से तैयार, मीडियम रनअप के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट। हमारे गेस्ट एम्पायर को क्रॉस किया अभिषेक के लिए, ब्लॉक बॉल में फेंकने की प्रयास, लेकिन वाइड यर्कर गेंद। अभिषेक ने गेंद को देखा, परखा और डिफेंस किया, एक्स्ट्रा कवर की तरफ में गेंदों को धकेला। स्टंप के काफी करीब, गेंद रनों की कोई गुंजाइश नहीं, रुका हुआ स्कोर अभी भी। विकास इस बीच एक और किफायती गेंदबाजी देखा जाए, स्ट्राइकर के बल्लेबाज अनु अस्वस्थ दिख रहे हैं, शायद किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है उनको। मैं चाहूंगा कि आप पॉल को दूर करें, किसी प्रकार का कोई ड्रॉट जो भी नहीं है ना खेल के लिए उचित है।
आप अच्छे तरीके पाएंगे जब आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा। गेंदबाजी में आशुतोष गामी है सामने, भपटिया की तरफ से वही बल्लेबाजी में वुड लाइन पर टपक आई, गेंद अंदर की तरफ आई थी, उछाल टिक टैक था। हालांकि बल्लेबाज स्क्वायर कट करने के लिए गए थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर शॉर्ट स्लिप के रीजन में गेंद गई। राकेश सूरी आसानी से गेंद को गैदर किया है। ये शुरुआती चरण है, ये प्रारंभिक दौर है। इस समय 2 विकेट पहले से गिरा चुकी है रोशन 11 और यहाँ से अब उनको एक प्लेटफॉर्म सेट करना होगा, मैच को बनाना होगा। करारा प्रहार एक्स्ट्रा कवर के रीजन में सामने साथ से चिटक करके जाएगी सीमा रेखा के बाहर मिल जाएगा रोशन 11 के बल्लेबाज को 4। और इस 4 के साथ स्कोर की बात की जाए तो स्कोर पहुंच जाएगा 12 पर। तीसरी ओवर प्रगति पर है आशुतोष गामी, अपने कोटे के दूसरे ओवर को पूरा कर रहे हैं। सफलता आशुतोष गामी के हाथों में, झोली में 8 रन तक खर्च किए। एक गेंद अभी भी बची हुई 100 ओवर का सामने सामना करने के लिए राइट आर्म के बल्लेबाज अभिषेक नो लुक शॉट लगाने के लिए गए थे। गेंद तो सटीक थी नो लुक शॉट के लिए, लेग सटीक नहीं था क्योंकि जहां वो बल्ला चला लेग स्टंप पर, गेंद मिड स्टंप पर थी, जिसके कारण बल्ले का बाहरी और ऊपरी किनारा लेकर गेंद जस के तस रही। आशुतोष गामी का जो गेंदबाजी अभी तक हुआ है इस 2 ओवर में किफायती रहा है। नहीं को खेलना थोड़े से 2 बेर 3 बेर तक से पहले आप पहुंच ले देख लिया है ओवर है क्या विपान होते पहले नहीं दूसरा बड़ी तकलीफ से क्या रहा है विश्लेषण बता दूं मैं बहुत बड़ी तकलीफ। पहला गेंद दौड़ता लगातार शुरू के 4 गेंद दौड़ रहे थे, 5वीं गेंद पर चौका और 6ठे गेंद पर दौड़ रही थी राइट। इस ओवर से मात्र 4 रन खर्च किए हैं आशुतोष। अब क्या बात है, गजब की गेंदबाजी है। अभी भी गेंदबाज इनके बाद भी है टीम में, चाहे वो सवाब हो, उनके बाद बात किया जाए फिरोज, वो स्पिनर गेंदबाज जादूगरी करी, उसके बाद लेफ्ट आर्म के साथ एक गेंदबाज है लोकल बॉय दीपक गुप्ता। तो ये सभी गेंदबाज अभी हैं और इनके तर्कस में ब्रह्मोस अभी भी बाकी है, ब्रह्मास्त्र अभी भी बाकी है। कब किसका इस्तेमाल करेंगे ये बेखूबी जानते, क्योंकि मैदान पर जो काफी अनुभवी खिलाड़ी अफरोजी, उनके बाद अंशु माही, सवाब, दीपक गुड्डा इस भी नजर आ रहे, तो अपने तरफ से गेम को चलाने का प्रयास करेंगे। हालांकि अनु तैयार है रोशन 11 की तरफ से और पहली गेंद काफी किफायती कसी हुई। बल्लेबाज अनु ने गेंद को देखा, परखा और डिफेंड करना ही जायज समझा। गेंद को रोका मत, स्टंप के काफी करीब, रन की कोई गुंजाइश नहीं। चलिए मैं अब यहाँ से जोड़ना चाहूंगा अपने साथी कमेंटेटर विवेक सोनू और मनु यादव जी को। धन्यवाद लाल बाबू जी, धन्यवाद लाल बाबू। ये चौथा ओवर प्रगति पर रन 2 विकेट पर सिब्राही 163 रनों के जवाब में। आज ये चले पटकी गेंद थी, जोरदार शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन वहाँ फील्डर मौजूद, तो कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर ये चौथा ओवर प्रगति पर अच्छी गेंद थी, उसे उठाना नीचे खिला दिया और एक और झटका। और देखना जो वहां पर और ये आउट करार दिए गए अंपायर के द्वारा और अंपायर का फैसला सर्वमान्य होगा। और यहाँ पर नहीं नो बॉल है, अंशु माही को ये मिलने वाला आउट होकर के जाना पड़ेगा बल्लेबाज को। और ये तीसरा विकेट का पत्थर नहीं डिग्री से बाहर और मार लगे उते भागा लेते नहीं हो। दीपक होडा ने कोई गलती नहीं किया और तीसरा विकेट का पत्थर। और फिर से नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं सिपाही की तरफ से। बल्लेबाज का नाम जगदीश। अब इसके कंधों पर सारो दारोमदार रोशन 11 के बल्लेबाज। अब
खेल के सर्वो पड़ी है सामना करेंगे अंशु का। अंशु एक विकेट लेकर के वो तो हेबे कर बॉलिंग करते हुए अपने टीम छोड़ से ये चले अंशु। वो अपन हिसाब से देखा परखा जाने दिया विकेट कीपर के दास्तानी में, तो अभी भी स्कोर रुका हुआ। सिमराई खेले थे और अंशु माही का बॉलिंग विश्लेषण, एक विकेट 1 रन खर्चे, तो अच्छी बॉलिंग कही जाएगी। ये चौथी ओवर और 5वां ओवर देखना जो अब फिर से आए हैं अभिषेक। आशुतोष गामी अब फिर से अपना स्पेल जारी रखते हुए अपने टीम के लिए ये 5वीं ओवर पावर प्ले चलता हुआ। पहला पावर प्ले, ये 20 ओवर की ये मैच है केसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का, ये चौथा लीग मैच चलता हुआ। और भक्तियाई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 162 रन बनाए, 163 रनों का लक्ष्य है। और ये फिर से सामना करने के लिए अनु पावर प्ले आशुतोष का सामना। अच्छी गेंद थी, अप स्टंप पर थी, उसे धकेल सा दिया। जब तक बॉल फील्ड होते दोनों बल्लेबाज ने 1 रन से छोड़ बदला। 1 रन के साथ स्कोर उछलता हुआ 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये 5वां ओवर प्रगति पर 163 रनों का लक्ष्य है। ये चले अच्छी गेंद थी, वहाँ उसे अच्छी नसीहत देकर खेला, लेकिन उतनी ही अच्छी वहाँ पर फील्डिंग भी किए और जो रन लेने की संभावना को निरस्त किया। तो अभी भी स्कोर रुका हुआ 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये 5वां ओवर प्रगति पर 163 रनों का लक्ष्य है। लेग स्टंप पर गेंद थी, उसे खेल दिया, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद, तो कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी स्कोर 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये चले आशुतोष, बल्लेबाज तैयार, उसे घुमा कर खेलना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर मिसफील्ड हुई। लेकिन जब तक बॉल फील्ड होते दोनों बल्लेबाज ने अपना छोड़ बदला। 1 रनों से 1 रन के साथ स्कोर उछलता हुआ 15 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये 5वां ओवर प्रगति पर। ये चले आशुतोष जरूर दाएं हाथ से, और वहां कट किया, नीचे खिलाड़ी मौजूद, तो 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। 1 रन के साथ स्कोर में फिर से इजाफा 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर आशुतोष गामी के द्वारा डाला जा रहा है। अब सामना करने के लिए फिर से बल्लेबाज खेले प्रैक्टिस रहे छै ना। ये चले अभिषेक, अच्छी गेंद देखा परखा खेल दिया सामने, लेकिन और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर के 5 ओवर की समाप्ति पर टीम का कुल योग है 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लक्ष्य है उसके 163 रन। अब देखना जो पावर प्ले का अंतिम ओवर होता है भटियाई की तरफ से। अंशु माही फिर से अपना बॉलिंग स्पेल जारी रखते हुए अपने टीम का 6ठा ओवर लेकर के ये पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा। सामना करेंगे 2 विकेट लेकर के 5 रन दिया है अभी तक अंशु। 2 ओवर करके 2 विकेट लिए अभी तक में, अच्छी बॉलिंग। और ये चले अंशु माही
पटकी गेंद थी, खेला वहाँ नीचे खिलाड़ी मौजूद, तो कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 16 रन। 3 विकेट के नुकसान पर ये छठा ओवर प्रगति पर 163 रनों का लक्ष्य है। और वहाँ अंशु माही अटपटे ढंग से कुछ गड़बड़ी हुई दौड़ने में, तो फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर आते हुए और केसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट का ये चौथा लीग में चलता हुआ, और ये चले अंशु माही हमसे तो टॉस गेंद थी, उसे खेला वहां पर नीचे खिलाड़ी था, तो कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, अभी भी 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छी बॉलिंग अभी तक में भटियाई की तरफ से हुई है, जो भी बॉलर आए हैं तो विकेट दिलाए हैं और रन को रोक रखा है। तो वहां पर और ये खतरा हो सकता है, और अच्छी फील्डिंग वहां पर, और आउट होकर के जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, और अच्छी वहां पर फिर से अंशु माही के खाते में 1 विकेट और अन्नू के रूप में अन्नू को आउट होकर के पेविलियन जाना पड़ेगा, और अंशु माही को मिलने वाला ये तीसरा विकेट, और इसी के साथ चौथा विकेट का पतन। 4 विकेट के नुकसान पर 16 रन, तो एक पतझड़ सी कही जाएगी विकेट का, और कुछ साझेदारी की जो जरूरत है वहां पर वो दिखने के लिए नहीं मिल रहा है अभी तक। सब बल्लेबाज जा रहे हैं और आ रहे हैं। अब देखना जो नए बल्लेबाज कौन गए, मोहन। अब देखना मोहन के कंधों पर सारोदारों मदार, तो मोहन अपने टीम के लिए अपने लिए क्या करिश्मा दिखाती है, या वो देखना से। फिलहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल चलता हुआ, आज भटियाई पहले बल्लेबाजी किया और 162 रन बनाए, और ये चले अंशु माही फिर से कुछ दौड़ने में गड़बड़ी, और